हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छा से पढ़ाई अपने घर बैठे कर रहे होंगे या कोचिंग में जाके कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का कुछ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो कि आपको आपके मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक से मिला के बनाया गया है और क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से भी उठाया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑर्नेट स्टडी सेंटर में। ठीक है, हम लोग इसमें बस मात्र 10 या 12 क्वेश्चन ही देखेंगे ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में इसको पूरा देखेंगे क्योंकि किसी कारणवश क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हम लोग को जितना हुआ उतना देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ये जो भी है सो चैप्टर बाई चैप्टर नहीं है, ये आपका एक मॉडल पेपर की तरह है। अगर आप मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका आराम से 1000 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, उससे बेटर है कि आप आज ही मेरे नंबर पे दिए गए, नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप 100 से 200 में अपना ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हो। वो भी मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक मिला करके जो बनाया गया है। ठीक है, उसका आइडिया आपको अभी ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही लग जाएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 12th क्लास का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि उसका भी अच्छा खासा व्यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी है बट साइंस बोलेंगे इसको, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्नलिखित में उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, अगर आप अभी तक कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और लेकर के एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगर नोट नहीं करना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आप घर बैठे व्हाट्सएप के थ्रू ऑल सब्जेक्ट मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। और अभी से भी उसको पढ़ाई करके, मतलब ये अपना दिसंबर महीना चालू होने वाला है। ठीक है, 5, 6 या 7 दिन बचा हुआ है, तो दिसंबर से भी आप पढ़ के अपना 350 प्लस 400 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि सही दिशा में मेहनत करने पे ही सफल होता है आदमी, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर पढ़िएगा, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन होता है। ये क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो पहला नंबर है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में उभयलिंगी जंतु है। तो इसमें ऑप्शन दिया है केंचुआ दिया है, घरेलू मक्खी दिया है, दोनों दिया है और लास्ट में इनमें से कोई नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों तो हो नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। ए और बी में से दोनों कोई एक होगा, तो जो मेरा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्विगुणित संरचना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है अंड और युग्मनज, द्वितीय केंद्र और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, युग्मनज। अगर कोई पूछ दे कि द्विगुणित, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो अपना सुधार लीजिएगा। ठीक है, द्विगुणित संरचना है या किसका होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विगुणित संरचना किसका होता है, तो युग्मनज का होता है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है। 10th और 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर क्या है? नंबर ये है कि 9304343948। ठीक है, इस पे तुरंत आप मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आप इस नंबर पे करके और अपना नोट्स PDF घर बैठे ले सकते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं
या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो गांव के कोचिंग में नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ फीस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो वैसे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे अपना तो आपको पता ही होगा कॉपर टी क्या होता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे इस वीडियो के बाद उसमें आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि कॉपर टी क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन दिया है, कॉपर टी क्या रोकता है, तो अंड को रोकता है, द्वितीय केंद्रक को रोकता है, निषेचन और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी निषेचन को रोकता है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि कॉपर टी क्या रोकता है या फिर क्वेश्चन में कभी आ जाए एग्जाम में तो आपको बोलना है कि निषेचन को रोकता है, ठीक है। टिक निषेचन पे ही लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मेरा चैनल है ना, ये अर्नेट मोटिवेशनल, ये मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है। इसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और ये जो अभी चल रहा है ये तो आप लोगों को पता ही है क्या है। मैं 2 चैनल चलाता हूँ क्योंकि एक 10th क्लास के लिए है, एक 12th क्लास के लिए है, ठीक है। लेकिन अभी तो वीडियो दोनों पे सेम ही डालते हैं, आगे जाने के बाद दोनों को अलग अलग कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। कोशिका भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, ठीक है। तो इसको ना आप भ्रूण कोश जो लिखा हुआ है भ्रूण कोशिकी हो गया है, तो जो की है ना उसको आप थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी इसमें नोट कर रहे हैं तो वो लिखा हुआ है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो सी नंबर यानी द्वितीय केंद्रक है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण कोश क्या है, त्रिगुणित, अगुणित, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, जो कि है त्रिगुणित, ठीक है। सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं यकृत में, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, वृषण में, युग्मनज में या सभी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वृषण। वृषण ऐसे लिखाता है, वो मिस्टेक से टाइप हो गया है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका संरचना द्विगुणित होता है, युग्मनज, शुक्राणु, भ्रूणपोष, सभी, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका संरचना द्विगुणित होता है। तो आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी युग्मनज का जो संरचना होता है वो द्विगुणित होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परागकण मुख्यतः पाए जाते हैं, परागकण मुख्यतः हैं या परागकण मुख्यतः होते हैं, ठीक है, या परागकण क्या हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा मादा युग्मक, नर युग्मक, युग्मक कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी नर युग्मक, ठीक है। चलिए अपघटक होते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। अपघटक होते हैं विषमपोषी, स्वपोषी, परपोषी, इनमें से सभी। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी विषमपोषी, ठीक है। अपघटक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। चलिए लास्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है 10 नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। बढ़ी हुई त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन का कारण क्या है, ऑप्शन में देखते हैं CO2 है, अम्ल वर्षा है, ओजोन क्षरण है, इनमें से सभी है। तो सभी तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी सी नंबर, ठीक है, जो ओजोन क्षरण है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त, ठीक है। तो
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा या फिर क्वेश्चन से आप लोग को ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, 10 में से आपका 5 से 6 नंबर तो बोर्ड में फिक्स है कि अभी हम आपको दे दिए हैं। केवल आप ये 10 पढ़ लोगे तो 4 से 5 या 6 नंबर का तो ज़रूर क्वेश्चन पूछ ही देगा ऑब्जेक्टिव में इसमें से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको केवल एक जगह से नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, आपके बुक, हर जगह से मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है। और हम आपको कराएंगे अभी 350 क्वेश्चन, ठीक है। तो 350 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100% हम बता सकते हैं कि 70 से 80% तक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में, ठीक। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिले तो आप आज ही दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने के बाद आपको मात्र 299 रुपये में दिया जाएगा, जो कि आपका 1 मंथ का रिचार्ज, इसका शायद इससे अधिक का ही रिचार्ज होता है, 349 रुपये का होता है, ठीक है। तो उससे भी कम का आपका सारा सब्जेक्ट कोई भी क्लास का आप लीजिए 299 में हम आपको दे देंगे, और लेकर के आप पढ़िए पूरा। अगर आपका 2026 में एग्ज़ाम है तो लेके अभी से आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप 300 प्लस का तैयारी कर सकते हैं 2 महीना में। अगर आप कुछ पढ़ाई किए हुए हैं तो 400 प्लस का हम तैयारी करा सकते हैं 2 से 3 महीना में, ठीक है। तो अभी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से, क्रैश कोर्स, तो उसमें ज्वाइन कीजिए और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर हो सके तो इस चैनल को भी मेरे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी चैनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन इसको करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।